क्या अपनी आवाज़ उठाना गलत है? यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। समाज में अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, अन्याय के विरुद्ध बोलता है या अपनी बात स्पष्ट रूप से रखता है, वह विद्रोही है। कई बार लोगों को चुप रहने की सलाह दी जाती है ताकि शांति बनी रहे, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हर परिस्थिति में चुप रहना ही सही है? क्या अपनी आवाज़ उठाना गलत है? यदि हर व्यक्ति अन्याय देखकर मौन हो जाए तो क्या समाज कभी बदल पाएगा? वास्तविकता यह है कि अपनी आवाज़ उठाना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हमारी आवाज़ घृणा, अहंकार, अपमान या बदले की भावना से प्रेरित हो। लेकिन यदि हमारी आवाज़ सत्य, न्याय, प्रेम और मानव गरिमा की रक्षा के लिए उठती है तो वह केवल अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि समाज में जितने भी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं वे उन लोगों के कारण हुए हैं जिन्होंने अन्याय के सामने चुप रहने से इनकार किया। यदि सभी लोग यह सोचते कि कुछ मत कहो, जो हो रहा है होने दो, तो आज भी अनेक सामाजिक बुराइयां समाप्त नहीं होती। परिवर्तन हमेशा किसी एक साहसी आवाज़ से प्रारंभ होता है। स्वयं प्रभु यीशु ने भी अन्याय, पाखंड और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने धार्मिक अगुओं की गलतियों को उजागर किया, गरीबों और पीड़ितों का पक्ष लिया तथा सत्य का प्रचार किया। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति से घृणा नहीं की, लेकिन पाप और अन्याय के विरोध अवश्य किया। इसका अर्थ है कि ईसाई जीवन का उद्देश्य केवल शांत रहना नहीं बल्कि सत्य के पक्ष पर खड़ा होना ज़रूरी है। मनोविज्ञान भी बताता है कि जो व्यक्ति अपनी सही भावनाओं और विचारों को हमेशा दबाता रहता है उसके भीतर तनाव, निराशा और असंतोष बढ़ता है। लंबे समय तक चुप रहने से आत्मविश्वास कम हो सकता है और व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सम्मानपूर्वक संतुलित ढंग से अपनी बात रखना सीखता है वह मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ और आत्मविश्वासी बनता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, आवाज़ उठाने और झगड़ा करने में बहुत अंतर है। आवाज़ उठाने का अर्थ किसी का अपमान करना नहीं, इसका अर्थ है तथ्यों के आधार पर विनम्रतापूर्वक सम्मान बनाए रखते हुए और समाधान की भावना से अपनी बात रखना। यदि हमारी भाषा कठोर होगी तो सत्य भी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए सत्य को प्रेम के साथ कहना आवश्यक है। कई लोग सोचते हैं कि मैं अकेला क्या बदल सकता हूं, लेकिन इतिहास बताता है कि बड़े परिवर्तन अक्सर एक व्यक्ति से प्रारंभ हुए हैं। एक दीपक पूरे अंधकार को समाप्त नहीं करता, लेकिन वह अपने आसपास प्रकाश अवश्य फैलाता है। उसी प्रकार हमारी एक साहसी और विवेकपूर्ण आवाज़ भी अनेक लोगों को प्रेरित कर सकती है। यदि समाज में कोई भ्रष्टाचार, अन्याय, भेदभाव, शोषण या असत्य देखकर भी कोई कुछ ना बोले तो बुराई और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। मौन कई बार अन्याय का अप्रत्यक्ष समर्थन बन जाता है। इसलिए जहाँ सत्य और न्याय का प्रश्न हो वहाँ विवेकपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना आवश्यक है। साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हर विरोध उचित नहीं होता। यदि हमारी आवाज़ केवल व्यक्तिगत अहंकार, ईर्ष्या या प्रसिद्धि पाने की इच्छा से उठती है तो वह समाज का भला नहीं करेगी। इसलिए स्वयं से यह प्रश्न पूछना आवश्यक है, क्या मैं सत्य के लिए बोल रहा हूँ या केवल अपनी जीत के लिए? क्या मेरा उद्देश्य समाधान है या केवल आलोचना? एक परिपक्व व्यक्ति केवल समस्या नहीं बताता बल्कि समाधान का मार्ग भी सुझाता है। समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो साहस के साथ बोले लेकिन साथ ही प्रेम, धैर्य और विवेक भी बनाए रखे। कठोर शब्द लोगों के हृदय बंद कर देते हैं, जबकि करुणा से कही गई सच्चाई परिवर्तन का द्वार खोलती है। आज के समय में सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर लोग बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए आवाज़ उठाने से पहले तथ्यों की जाँच करना, सभी पक्षों का समझना और अपने शब्दों के प्रभाव पर विचार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सत्य का पक्ष लेना कभी भी झूठ, अफवाह या अपमान का सहारा लेकर नहीं किया जा सकता। चुप्पी हमेशा शांति नहीं होती और आवाज़ हमेशा विद्रोह नहीं होती। जब हमारी आवाज़ सत्य, प्रेम, न्याय और मानव गरिमा की रक्षा के लिए उठती है तब वह समाज को तोड़ती नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाने का मार्ग
प्रशस्त करती है। इसलिए साहस रखिए, विवेक रखिए और प्रेम के साथ सत्य के पक्ष में खड़े होने का संकल्प लें।